और इस वक्त आपको बता दें, अहम खबर आ रही है पूर्वोत्तर के राज्यों से, जहां भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का यह भूकंप था। असम का तेजपुर भूकंप का केंद्र था, जो कि सेंट्रल असम में पड़ता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और उत्तर बंगाल में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। रतनदीप चौधरी जो कि गुवाहाटी में मौजूद हैं। रतनदीप, यहां पर भूकंप का केंद्र ये साफ हो गया है कि सेंट्रल असम में तेजपुर भूकंप का केंद्र था। किस तरह का इलाका है और किस तरह का असर हुआ है, क्योंकि 6.4 जो क्षमता रखता है रिक्टर स्केल पर, वो काफी तेज भूकंप माना जाता है। जी हाँ, काफी तेज भूकंप माना जाता है और जिस तरह की जो टोपोग्राफी है उत्तर पूर्व में, उसमें इस तरह के भूकंप से जान माल की क्षति होने की भी एक आशंका बनी रहती है। अभी तक जान माल की क्षति की कोई खबर हमारे पास नहीं है, मगर हम अभी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजपुर में भी, जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जो एसपी हैं जिले के, क्योंकि तेजपुर सेंट्रल असम में है, ब्रह्मपुत्र वैली में, जो ब्रह्मपुत्री नदी का जो नॉर्दर्न बैंक है वहां पे है, और अरुणाचल प्रदेश के जो ईस्टर्न हिमालय के जो फुट हिल्स हैं उससे सटा हुआ है तेजपुर, और वहीं पर ही ये एपिसेंटर है। और अभी तक जो खबर हमें मिली है कि जो झटके लगे हैं वो झटके पूरे उत्तर पूर्व में ही नहीं, जो नॉर्थ बंगाल है उस इलाके में भी बहुत जोर का झटका लोगों ने महसूस किया। और कुछ खबर आ रही है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, भारत से सटा हुआ इलाका है, उनमें भी झटके लोगों ने महसूस किए। खबर ये भी आ रही है कि भूटान में कुछ लोगों ने झटके महसूस किए, तो इसकी एक तीव्रता जरूर रहेगी। मगर इस समय जो बात हम पुष्टि कर सकते हैं कि रिक्टर स्केल में 6.4 जो मैग्नीट्यूड है उसका वो तीव्रता थी, जबकि असम के हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 6.7 है मैग्नीट्यूड। मगर अब तक जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है केंद्र सरकार की, उन्होंने 6.4 मैग्नीट्यूड कहा है रिक्टर स्केल में। तो जो ये ऑफिशियल डेटा है, इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा, 6.4 मान के ही चलना पड़ेगा। मगर 6.4 भी बहुत ऐसा एक तीव्रता है जिसमें क्षति हो सकती है। और जो पहला झटका लगा, इसके बाद ही दूसरा झटका लगा लोगों को, इससे लोग डर गए, भयभीत हो गए, लोग घरों से निकल गए। मैं भी अपने घर से निकल पड़ा था रास्ते पे, और जब भी मैं इसके पहले के बुलेटिन में, जब हम तैयारी कर रहे थे बुलेटिन के लिए, जैसे ही बुलेटिन रोल हुआ, एक तीसरा आफ्टर शॉक भी महसूस हुआ। मगर वो तीसरा आफ्टर शॉक जो था उसकी तीव्रता थोड़ी कम महसूस हुई है। तो उत्तर पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो कि अर्थक्वेक प्रोन है। भूकंप यहाँ के लोगों के लिए नया बात नहीं है, भूकंप यहाँ के लोगों के जीवन का एक अंग है। मगर सिक्किम में जो अर्थक्वेक आया था कुछ साल पहले, इसके बाद इतनी तीव्रता और इतने झटके लोगों ने महसूस नहीं किया था, और इसके कारण लोगों के मन के अंदर शंका है। कुछ तस्वीरें अब हमारे पास आ रहे हैं, जो दिख रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज में थोड़ी डैमेज हुआ है, मगर अभी भी लाइफ लॉस की कोई खबर नहीं आई है। और हमें आगे इंतजार करना पड़ेगा कि पूरे उत्तर पूर्व से और जो दूर दराज के इलाके हैं उत्तर पूर्व में, वहां पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। जो अरुणाचल प्रदेश या फिर असम के जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें क्या असर पड़ा है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें कि क्या फीडबैक आती है। और हम संपर्क बनाए हुए हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, और जो एपिसेंटर है तेजपुर, वहां पे भी जो अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश जारी है। और इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा कि हमें नेक्स्ट अपडेट के लिए कि क्या कुछ जान माल की क्षति हुई है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए रतनदीप चौधरी। और यहाँ तस्वीरें भी दिख रही हैं कुछ, जैसा कि रतनदीप बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हालांकि भूकंप, छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इस बार 6.4 रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप आया वो एक तेज झटका है। आपने देखा कि यहाँ पर फैन हिलता हुआ दिख रहा है, और अचानक से जैसे ही ये झटका आया, लोग थोड़ा डरे और अपने घरों से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की। भूकंप का जो केंद्र है वो सेंट्रल असम में तेजपुर इलाका है, वहां पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है।